आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और यह प्रश्न बोर्ड के पेपर में हर साल के परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर पूछा गया प्रश्न कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताना है तथा निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। तो यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा होने के बाद एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है और इसमें न्यूमेरिकल में ईएमएफ की गणना करना है। तो कैसे यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले परिभाषा को लिखेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर हेडिंग नोट होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का अगर परिभाषा लिखेंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या बनेगा, तो बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ये परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब किसी धातु के छड़ को, ध्यान देंगे, जब किसी जो धातु है उसकी जो छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु के सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर को ही क्या कहा गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा गया है। तो परिभाषा यहाँ पे लिख लेंगे, जब क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब किसी धातु को, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को, अब यहाँ किसी धातु के छड़ को कितने डिग्री पर, किसी धातु के छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी इसमें होना जरूरी है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके, 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके किसी लवण, उसके किसी लवण के विलयन में, किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। किसी लवण के 1 मोलर, ध्यान देंगे यहाँ पर 1 मोलर सांद्रता वाले, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है। विलयन में क्या करते हैं, डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर लिख सकते हैं, धातु और विलयन क्या लिखेंगे, धातु और विलयन के मध्य, धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मध्य जो है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका मात्रक होता है, प्रदर्शित करते हैं, इसका जो मात्रक होता है, करते हैं, इसका जो मात्रक है क्या होता है, बोल्ट होता है। क्या लिखेंगे, इसका मात्रक बोल्ट होता है, लिख लेंगे बोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इसका मात्रक बोल्ट होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बहुत ही आसान है। जब किसी धातु के छड़ को कितने डिग्री पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में क्या किया जाएगा, डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक जो न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, तो ईएमएफ
की गणना करना है तो EMF की जो गणना करेंगे तो पहले हमको ई कैथोड को पता लगाएंगे और ई एनोड का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर कैथोड कौन है तो ध्यान देंगे, जब ZN के ऊपर ये प्लस है, इधर आपका है, इधर आपको जो प्लस हुआ है तो ये जो है यह एनोड का काम कर रहा है और ये जो है यहाँ प्लस लगा हुआ, ध्यान देंगे तो ये कैथोड का काम कर रहा है। तो कैथोड वाला काम कौन कर रहा है, कौन एनोड वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो देखेंगे ये जो मान दिया गया है ई जो सेल का मान दिया गया है, यहाँ पर ई कैथोड का जो मान दिया गया है प्लस जो है 3.4 वोल्ट दिया गया है। तो यह जो मान हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न में अब हल करेंगे तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर ई कैथोड, और ई कैथोड का मान प्रश्न में कितना है तो कहेंगे यहाँ पर ई कैथोड का मान प्रश्न में दिया गया है प्लस 0.34 जो है वोल्ट दिया गया है, 0.34 वोल्ट है। कैसे पता चला कि ई कैथोड का मान है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ध्यान देंगे +2 यहाँ पे रहेगा तो यह कैथोड का काम करेगा, और यहाँ पर जो प्लस लग गया है, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पर जो प्लस लगा हुआ है यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे जो प्लस लगा रहेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब प्लस लगा रहेगा तो ये कैथोड का काम करेगा, और यहाँ प्लस लगा रहेगा तो ये एनोड का काम करेगा। तो यहाँ पर जो मान दिया गया देख सकते हैं तो यह ई कैथोड का मान है, और यहाँ जो मान दिया गया है ई एनोड का मान प्रश्न में दिया गया है। तो ई कैथोड बराबर क्या नोट कर लेंगे, प्लस 0.34 कैथोड का मान आ गया, और एनोड का मान क्या प्रश्न में दिया गया है तो ई एनोड का जो मान दिया गया था यहाँ पे लिख सकते हैं ई एनोड बराबर हो जाएगा, ई एनोड बराबर हो गया क्या मान है -0.76 वोल्ट दिया गया है। अब इसमें जो मान पूछा है EMF की गणना करना है, तो यहाँ पर जो है सेल का वैद्युत वाहक बल की गणना करना है, EMF की गणना करेंगे तो सूत्र हो जाएगा ई कैथोड माइनस होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यह सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड का मान कितना है तो 0.34 दिया गया है माइनस, और ई एनोड का मान 0.76 दिया गया है। माइनस माइनस मिल करके यह प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, तो 1.10 हो जाएगा, और यही मान जो आएगा इसका मान क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो यह न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बस याद रखेंगे ई कैथोड कौन है और ई एनोड कौन है, बस ई कैथोड और ई एनोड का पहचान पहले कर लेंगे। तो ई कैथोड का मान कितना है और ई एनोड का मान क्या है, और ये फार्मूला है, इसी फार्मूला को याद रखेंगे। EMF का फार्मूला क्या होता है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ई कैथोड में से ई एनोड को जब घटा देंगे तो 0.34 में से ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 1.10 वोल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें जो परिभाषा बताया गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, यह परिभाषा भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।